बढ़िया जाए। तो पूरी सरदारी की दंडोत करता हूं मैं कि हमारी NIT 86 में आज बाबूजी का पहला प्रोग्राम और आपने हमारी बोनी हर तरीके से बढ़िया कराई, मालान पे भी, बोटन पे भी और नोटन पे भी। पर एक चीज याद रख लियो, मजाक में कहो चाहे हकीकत कहो, दादा कहो मोसू, अपने चुनाव में प्याज समेत लूंगा। कभी यूं कहते बाबूजी दे दिए सगरे, बचा के भी रख लियो थोड़े घने में। साथियों, ये कृष्ण पाल नहीं, इसका नामकरण संस्कार नया नीरज शर्मा ने किया, करप्शन पाल। और बाबूजी ने आज यहाँ की नामकरण सेरेमनी की दक्षिणा भी दे दी है। वो 2-3 दिन थे तो दीना, पर आज ही दिए कि भैया पंडित काई के घर में जावे, बालक पैदा हो, नाम धर के आवे, खाली हाथ तो जावे ना, तो भाई हमारे नाम धराई की रक्षा कर लेंगे। और बाबूजी आज मैं दिल खोल के कुछ बातें रखना चाहता हूं इलाके के आगे। ऑप्शन नहीं थी आज तक हम लोगों के पास। एक तो होता है इलाके को नजरअंदाज करना, एक होता है इलाके से घृणा करना। और नेता का फर्ज घृणा करना नहीं, और उस इलाके से घृणा करना जिस इलाके ने 1,17,000 वोट दिए, 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट देके जिताया, उस गांव से घृणा करना जिस गांव ने उसको यहां से जिता के भेजा हो। और सबको एक चीज पता है, नीरज शर्मा राजनीतिक लफाजी नहीं करता। चाहे मैं सड़क पे बात करूं, चाहे मंच पे बात करूं, चाहे विधानसभा में बात करूं, नीरज शर्मा कागज पहले हाथ में रखता है, उसके बाद अपनी बात करता है। और ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? मैंने वोट की अपील नहीं करी आपसे, वोट तो आप दे ही रहे हो। आप एक एक व्यक्ति चौधरी महेंद्र प्रताप बन जाना आज के बाद। और ये भी मत सोचना कि विधानसभा का चुनाव है कि बाबूजी आज यहाँ आ गए, कल वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे। हम बार स्टेपनी का काम चला लेना, बहुत बड़ा हल्का है। अब तो आप सबने चौधरी महेंद्र प्रताप जी बन के इलाके को कवर करना है। साथियों, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि ये मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे यहां से जाएगा, उसी दिन नीरज शर्मा ने कागज तैयार करे। 3 बार मैं नितिन गडकरी जी से मिला। एक NHAI का कानून है कि अगर जो दो भैया आपस की बात रहने दो मास्टर जी, बेटा इन लड्डू ने 2 मिनट बाद बंटवा दियो तो हाथ जोड़ के विनती है, एक भी लड्डू खा तो रहेगा ना। और जो मतलब की बात है, ये 100 कानों तक नहीं पहुंची तो मेरी 2 प्रतिज्ञा भी है, मेरी इज्जत भी रख लेना। यूं तो कह रहे 10 लाख पार, 10 लाख पार, मैंने चौड़े में कसम खा रखी है 10 लाख पार तो छोड़ो, यू करप्शन पाल 10 लाख वोट भी लेगा। हार जीत परमात्मा की है। नीरज शर्मा फरीदाबाद छोड़ के चला गया। दूसरा, बाबूजी को मैंने विश्वास दिलाया है, पिछली बार करप्शन पाल को NIT 86 की जनता ने इतना प्यार दिया, 90,000 वोटों से जीता था। और अब की बार 50,000 वोटों की तो मैंने गारंटी ली है, जिता के भेजूंगा NIT 86 पे। 90,000 का वो गड्ढा भरूंगा, 50,000 फालतू दूंगा। और आज को माहौल देख के लग रहा बंसीवाड़ा सुनेगा, और मेरे तो भैया 50,000 तक ऊपर ही मामला जाएगा, तो मेरी ये दोनों इज्जत भी बता देंगे। ये महेंद्र प्रताप जी की इज्जत नहीं है, ये नीरज शर्मा की इज्जत है। मेरे से बड़ा चैलेंज इस शहर में कोई इस करप्शन पाल को करेगा नहीं। करप्शन तो बहुत छोटा मुद्दा है। नेशनल हाईवे का कानून बता रहा था मैं आपको कि 2 नेशनल हाईवे के बीच में 30 किलोमीटर से कम की दूरी हो तो उसको भी सरकार नेशनल हाईवे बना देती है। और नेशनल हाईवे बनने से क्या क्या तरक्की आती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज हमारा ये स्टेट हाईवे है। मैं 3 बार नितिन गडकरी जी से मिला और तीनों बार मैंने कागज दिए, कृष्ण पाल गुर्जर जी को कागज दिए। और मेरे ख्याल से कन्हैया वकील जी सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं तो एक सेट लाया हूं, सारे कागज कन्हैया वकील जी को दे के जाऊंगा, क्योंकि एक ऐसी मीटिंग में एक आधे ऐसे भी आ जाए
गांव गैल बिटौरा और एक आधा बहन को आगे कहना ना चाहूं। जब पूरी रिपोर्ट देंगे कि नीरज ने क्या कही, मेरा एक कागज झूठा हो, इस पाली के चौराहे पे नीरज शर्मा को फांसी लगा देना, मैं इससे बड़ी बात नहीं। 3 बार मैं नितिन गडकरी जी से मिला। मैंने कहा साहब एक हाईवे हमारा ये मथुरा रोड जा रहा है, एक हाईवे मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे का जा रहा है, 27 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है, 30 किलोमीटर से कम का कानून है, इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा इलाका अपने आप चमन बन जाएगा। आप सबको पता नितिन गडकरी भाजपा का मंत्री है। तीसरी बार में वो मेरे से बोले कि शर्मा, थोड़े वो गाली सी दे के बात करते हैं, तू साला है तो विपक्ष का आदमी बहुत अच्छा है, मेरी जात वाला भी है, मेरी ससुराल वाला भी है, मेरी महाराष्ट्र में ससुराल है, पर मैं क्या करूं, तेरा सांसद तो लिख के देता नहीं, और उसने मेरे साथ काम किया है, मैंने किसी को अपने दरवाजे से निराश नहीं किया, पर मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है, मैं तेरे को नेशनल हाईवे नहीं दे पा रहा हूं, तू अपने सांसद से कागज की चिट्ठी लिखवा के दे दे, ये मेरा वचन है तेरे को, ये 27 किलोमीटर में नेशनल हाईवे बना दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं सरदारी से, ये हमारा बल्लभगढ़ से लेके और सोना रोड तक ये नेशनल हाईवे हो जाता तो हमारा नुकसान होता या फायदा होता, ये मैं पूछना चाहता हूं आपको। जवाब दो, नुकसान था या फायदा था? नहीं किया इसने, क्योंकि नफरत करता था। उसकी कौन सी जेब से पैसे लग रहे थे? टोल देते हम, और ये सारे कागज हैं, और आपको हैरानी होगी, मेरी एक एक चिट्ठी पे नितिन गडकरी जी ने 3-3 बार मुझे लेटर लिखे कि नीरज शर्मा तेरी चिट्ठी मिली है, ये अखबार की फोटो जब मैं गडकरी जी से मिलके आया, और इसके पास 5 साल में मेरी NIT 86 के लिए 1-2 बूंद स्याही नहीं थी जो एक कागज के टुकड़े पे लिख देता। तेरे को करना क्या था कि मेरा विधायक आया, इलाके की मांग रखी, मैं इसकी संतुष्टि कर रहा हूं, और कन्हैया वकील साहब ये तो नेशनल हाईवे के कागज है, कहा वकील साहब जहां पे शक हो एक एक कागज पढ़ना, और आज अपने फेसबुक पेज पे भी लगाऊंगा, उस पे भी सारी युवा शक्ति देखना। उसके बाद साथियों, एक विधायक को मुझे व्यक्तिगत काम कराने थे कृष्णपाल गुर्जर से, करप्शन पाल से, मेरे को चिट्ठी लिखनी पड़ी दिल्ली कार्यालय पर मिलने का समय देने के बारे में। मेरे को समय कब मिला? 2023 में, जब हम उस बबलू बच्चे के हत्या के बाद गए